कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जब धर्मात्मा व्यक्ति किसी को पाप करते हुए देखता है, वो पापों में लिप्त हो जाता है, तो उस धर्मात्मा को अच्छा नहीं लगता। बुराइयों को देखता है तो उसका मन खेद खीन हो जाता है। किसी व्यक्ति को या फिर अपने साथ रहने वाले व्यक्ति को जब भोगों में लिप्त देखता है तो धर्मात्मा ये चीज़ पसंद नहीं करता, आकुल व्याकुल हो जाता है। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति मूर्खता वाले कार्य करे तो धर्मात्मा व्यक्ति विचलित हो जाता है, या अधर्मात्मा जीवों की संख्या बढ़ रही हो तो धर्मात्मा व्यक्ति विचलित हो जाते हैं। लेकिन धर्मात्मा अपने आप को इन सब चीज़ों से समझाए कैसे? टोके तो पसंद नहीं आता सामने वाले को, रोके तो हमारे कहने से कोई रुकता नहीं है। सुधार करें तो सुधार होना बड़ा मुश्किल है। बिगाड़ बहुत हो चुका है। बिगाड़ इतना हो चुका है कि एक नहीं सब समाजी भी अगर मिल जाए तो सुधार नहीं हो सकता। फिर करें क्या? व्यक्ति आज इस बात से दुखी है कि हम अपने धर्म को सुरक्षित कैसे रखें, धर्मात्मा अपने आप को कैसे समझाए। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज के वक्त को देखते हुए, आज की परिस्थिति, वक्त और हालात को देखते हुए धर्मात्मा आज विचलित है। क्या करें? धीरे धीरे दिन ब दिन बदलाव आता जा रहा है। बहुत तीव्र गति से बदलाव हो रहा है। बदलाव आदिनाथ भगवान के समय में भी हुआ था और बदलाव आज महावीर स्वामी के युग में भी हो रहा है। लेकिन उस बदलाव में और इस बदलाव में अंतर है। आज का बदलाव बुराई की ओर है। धीरे धीरे शील भंग होने लग गए हैं। पाप की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ कषायों का उद्वेग बढ़ता जा रहा है। लोग स्वच्छंद हो गए हैं, आप मुहार हो गए हैं। मर्यादाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं। धर्मात्मा भी धर्म से खिलवाड़ करने लग गए हैं। धर्म की मर्यादाएं भी सुरक्षित नहीं रही। धर्म की सीमाएं भी
अब सिमट के रह गई हैं। ऐसे समय में क्या करें, अपने आप को कैसे समझाएं? धर्मात्मा भी चाहता है कि मैं अपने आप को समझाऊं, लेकिन समझाऊं कैसे? आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रैणसार की 54-55 नंबर की गाथा में धर्मात्मा के लिए बहुत अच्छी बात कही है और बहुत सरलता से उसकी संक्लिष्टता को मिटाने का काम किया है। 2 गाथा हैं, पहले उसको देख लें, उच्चारण कर लें, फिर समझते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी। अज्जव सप्पिणी भरे पौरा रुद्दठ झाण्या दिट्ठा नट्ठा दुट्ठा कट्ठा पापिट्ठा किन्न नील काओदा। अज्जव सप्पणी भरे पंचम याले मिच्छ पुव्या सुलहा सम्मत पुव्वसा यारण यारा दुल्हा हुंती। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, अज्जव सप्पणी भरे, आज भरत क्षेत्र में अपसर्पणी काल में पौरा रुद्दट्ट झाण्या दिट्ठा, आर्त रोध ध्यान से युक्त नष्ट दुष्ट पापी तथा कृष्ण नील कापोतलेश्या वाले जीव अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। और दूसरी गाथा में लिख रहे हैं कि वर्तमान अपसर्पणी काल में भरत क्षेत्र में पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव सुलभ हैं, किंतु सम्यक दृष्टि गृहस्थ और मुनि दोनों दुर्लभ होते हैं। दोनों गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने हमारी इस वेदना को, संक्लेशता को, कि धर्मात्मा अपने आप को कैसे समझाए, अपने आप को विचलित होने से कैसे बचाएं, तो बता रहे हैं कि भरत क्षेत्र में अपसर्पणी काल है। ये पहली बात तो अपसर्पणी गिरता हुआ काल, उपमाने चढ़ता हुआ अपमाने गिरता हुआ। अपसर्पणी काल है, गिरता हुआ काल है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, आज 5वां आ गया और इस 5वें के बाद 6ठा आएगा। धीरे धीरे भोग भूमि का काल भी समाप्त हो गया, चौथा काल कर्म भूमि का जो था वो भी समाप्त हो गया, और उसके साथ साथ पंचम काल भी 2500 वर्ष पूरे कर चुका। इतने वर्ष पूरे होने के बाद इस पंचम काल में एक विशेषता और है, अपसर्पणी काल भी है और हुंडान सर्पणी काल भी है। इस हुंडान सर्पणी काल में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कभी नहीं हुई, जैसे तीर्थंकरों के कभी पुत्री नहीं होती, ये नियम है, लेकिन आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां हुई। चक्रवर्ती का मान कभी भंग नहीं हुआ, 63 शलाखा पुरुषों की संख्या कभी कम नहीं हुई, लेकिन इस पंचम काल में 3 तीर्थंकर 3 पदवीधारी हुए, जिससे संख्या कम हो गई। उपसर्ग, कभी तीर्थंकरों पे उपसर्ग नहीं होता, कभी तीर्थंकरों की अंतराय नहीं होती, लेकिन आदिनाथ भगवान की विधि ही नहीं मिली। तीर्थंकरों को पंच परमेष्ठी के मंत्र उच्चारण करने का अवसर नहीं ऐसा कभी आता, लेकिन पारसनाथ भगवान ने नमोकार मंत्र सुनाया। हुंडान सर्पणी काल में अनहोनी घटना घटेगी, असंख्यात अपसर्पणी उपसर्पणी काल बीत जाते हैं, तब जाके एक हुंडान सर्पणी काल आता है जिसमें अनहोनी घटनाएं घटती हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं कि आज भरत क्षेत्र ने असर्पणी काल में, ये गिरता हुआ काल है, रौद्र ध्यान करने वाले, आर्त ध्यान से युक्त, नष्ट दुष्ट पाप और कृष्ण नील कापोतलिश्या वाले जीव ज़्यादा हैं। हिंसा में आनंद मनाना, झूठ बोलने में आनंद मनाना, चोरी करने में आनंद मनाना, परिग्रह इकट्ठा करने में आनंद मनाना, ये रौद्र ध्यानी जो व्यक्ति है उनके काम हैं। जैसे नारद जी सीता को भामंडल को सीता का चित्रपट दिखा दिया, भाई बहन को आपस में मिला दिया,
मिलाना था भाई बहन को, लेकिन उसे पत्नी के रूप में मिला दिया, द्रौपदी को उठवा दिया। ये लड़ाई झगड़े का काम जो है कौन करते हैं? नारद। ये रौद्र परिणामी होते हैं, इनका परिणाम स्वभाव रौद्र स्वभाव होता है। इन चीज़ों में आनंद मनाते हैं, हिंसा करके, झूठ बोल के। अगर हम भी यही काम करके आनंद मना रहे हों, लोग कहते हैं नारद ना बने। नारद नरकगामी होते हैं, मर के रौद्र परिणामों के कारण नरक चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी यही कर रहे हों? पंचम काल में ऐसे जीव ज़्यादा मिलेंगे जो रौद्र ध्यानी होंगे। उसके साथ साथ आर्त परिणाम करना, इष्ट वियोजक, अनिष्ट संयोजक, पीड़ा चिंतन, निदान करना, ये आर्त ध्यान है। पुरानी बातों को लेके बैठे हैं, पुरानी बातें ही नहीं छूट रही। पैर में घाव हो गया और वो कह रहे हैं आज से 20 साल पहले पैर में चोट लग गई थी, उस समय मेरी किसी ने सेवा नहीं करी, मुझे इस बात का मलाल है। अरे भैया, चोट भी ख़त्म हो गई, घाव भी भर गया, लोगों के दिमाग से बात भी गई, लेकिन हम उस बात को लेकर के कितने अपने आप के संक्लेशित परिणाम कर लेते हैं। बस उसी का चिंतन करे जा रहे हैं। मुझे ऐसे कह दिया था, मुझे वैसा कह दिया था, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया। अरे भैया, बात घेरो, सांप चला गया, लाठी पीटने से क्या लाभ है? लेकिन पंचम काल में आर्त परिणामी, रौद्र परिणामी होंगे, निदान करेंगे। अगर भगवान के ऊपर छत्र लगाया है तो हे भगवान, हमें एक पोता मिल जाए, बेटा मिल जाए, मकान की छत डल जाए। शिखर भी लगाएंगे तो भी कोई ना कोई उसमें कार्य होगा। मंदिर बनवाया है, भगवान विराजमान कराए हैं, वेदी दे दी है, विधान कराया है, अनुष्ठान कराया है, कोई काम धर्म का किया तो उसमें कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा। निस्वार्थ धर्म की भावना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस पंचम काल में आर्त रौद्र परिणामी होंगे। उसके साथ साथ नष्ट, दुष्ट और पापी, नष्ट करने वाले, दुष्टता जिनका स्वभाव है, पाप करना जिनकी आदतें हैं, और किस नील कापोत लेस्या वाले जीव इस पंचम काल में अधिक मात्रा में होंगे। 100 में से लगभग 90-95 व्यक्ति, धर्मात्मा तो 5 ही मिलेंगे। उसके साथ दूसरी गाथा में दिया है वर्तमान अवसर्पणी काल में, भरत क्षेत्र में। क्योंकि भरत क्षेत्र क्यों दिया? क्योंकि इस भरत क्षेत्र में पंचम काल है, विदेह क्षेत्र में पंचम काल नहीं होता। हेमवत में, हरि में, देवकुरु में, उत्तर कुरु में, विदेह क्षेत्र में, यहाँ कहीं भी पंचम काल नहीं है। इसलिए कंडीशन लगाई है कि इस पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव सुलभ हैं, किंतु सम्यक दृष्टि ग्रस्त और उसके बाद मुनि महाराज दुर्लभ हैं। पंचम काल में अगर साधुओं के दर्शन करने को मिल रहा है, पहली बात तो मान लो 500 घर की समाज है, 1000 घर की समाज है, 5000 10,000 जैन घर भी हैं, तो उसमें रेशो निकालो प्रतिमाधारी कितने हैं? 1% भी नहीं मिलेंगे। 500 घर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4, उनका नाम भी समाज ने रख दिया भगत जी। क्यों? यही सबसे बड़ा भगत है। लेकिन प्रतिमाधारी मिलना दुर्लभ है इस पंचम काल में। क्यों? क्योंकि जब पाप बढ़ जाएगा, मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी, तो धर्म भी नहीं हो सकता। इसलिए धर्मात्मा लोगों के लिए दे दिया कि सम्यक दृष्टि ग्रस्त और मुनि दोनों दुर्लभ है। लोग कहते हैं मुनि मुनि महाराज होते हैं, साधु मुनि महाराज होते हैं। साधु की 4 कैटेगरी बनाई है, मुनि, आर्यिका, श्रावक, शाविका। पंचम काल के अंत तक जैन धर्म नष्ट नहीं होगा, लेकिन जिस दिन चारों साधु लोप हो जाएंगे, जिनका मुनि, आर्यिका, श्रावक, शाविका ये समाप्त हो जाएंगे, उसी दिन जैन धर्म भी खत्म हो जाएगा।
धरती से धर्म ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही धर्म है, यही धर्मात्मा है। लेकिन इनका मिलना सरल नहीं है। जो साधु किसी नगरी में हैं तो उस नगरी को अहोभाग्य माना जाता है, उस नगरी को धर्म नगरी कहा जाता है जिस नगरी में साधु हैं। और चले भी जाएं तो उस नगरी का नाम धर्म नगरी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साधु रह के गए हैं, इसलिए उस नगरी को धर्म नगरी कहते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? कितने हैं? 8 अरब की जनसंख्या पूरे विश्व की। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की। मुनि महाराजों की संख्या, दिगंबर साधु, जैन धर्म को पालन करने वाले, उस सच्चे धर्म का अनुयायी होना, ऐसे मुनि आर्य का, शावक शावी का लगभग 1800 साढ़े 1800 है। उसमें से भी दिगंबर साधु मात्र 500-600 की गिनती तो है। उनमें भी 1800 कौन? मुनि आर्य का, शावक शावी का, छुल्लक छुल्लिका, गणनी आर्य का, इन सबको मिला करके उनमें थोड़े से साधु लगा करके तब जाके बने 1800। दिगंबर साधु तो 500-700 हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। उनमें भी अगर वो 500-700 8 अरब की संख्या में अगर तुम्हें देखने को मिल गए तो सोचो तुम्हारा अहोभाग्य है, धन्य भाग्य है, सौभाग्य है कि तुम्हारे साक्षात दिगंबर साधु के दर्शन हो गए। एक बार आहार कर रहे हैं, खड़े होके आहार करते हैं, केशों का लुंचन करते हैं, सब चीज़ों को सहन करते हैं, परिशों को सहन करते हैं, मंद कषाय रखते हैं, अपने आत्मा में लीन रहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह 5 पापों का यावत जीवन त्याग करते हैं। इसके साथ साथ देख के चलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, देख कर उठाते हैं, मल मूत्र का विसर्जन भी शोधन करके त्याग करते हैं जिससे जीवों की हिंसा ना हो। मन को, वचन को, काया को अपने बस में रखते हैं, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास इन सबको सहन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब पंचम काल में मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं, महिलाएं जहाँ ऐड की वस्तु बन चुकी है, आचार्य महाराज ने लिखा, योगेंदु स्वामी जी ने यशस तिलक चंपू महाकाव्य में, कले काले चले चित्ते दे चन्नाजी कीट के ये तच्चित चमत्कारा जिन रूप नराधरा। हे भगवान, ऐसा पंचम काल जिसमें मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं, चित्त मन चंचल हो गया है, देह अन्न का कीड़ा बन गया है, और पंचम काल, कलो काले चले चित्ते, पंचम काल है, चित्त चलायमान है, देह अन्न का कीड़ा बन गया है, मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं, सब कुछ भ्रष्ट हो गया है। ऐसे समय में भी आपकी मुद्रा को धारण करने वाले 2 मुनि महाराज देखे, ये पंचम काल का अतिशय है, चमत्कार है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ऐसा योगेंदु स्वामी ने 8वीं शताब्दी में लिखा। आज 21वीं शताब्दी चल रही है, लगभग 1300 वर्ष पहले उन्होंने ये बात लिखी। महानुभाव, दिगंबर साधु बनना सरल नहीं है, खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। दिगंबर साधु बनना मुश्किल, बड़ा दुर्लभ है, और इनके दर्शन भी करना दुर्लभ से अति दुर्लभ है। जिसके भाग्य में दर्शन कर्म का उदय जाग गया, दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया, तो ये भी नियम है कि इनके दर्शन करते के साथ ही कर्म की जंजीर टूटेगी, उसके संकट नष्ट होंगे। ये इतिहास साक्षी है। मैना सुंदरी कितनी भी दुखी हो, मुनि महाराज के दर्शन हुए, कृपा हो गई, और कृपा होते के साथ ही कोड़ी व्यक्ति, कोड़ीपति, ऐसी कृपा हुई, कहा कि गंधोदक छिड़क देना भगवान की भक्ति करके, वही कोड़ी कामदेव बन गया। अंजना सती, मुनि महाराज 22 साल का वियोग सहा, संतान होनी थी, गर्भ में थी, बड़ा दुख रहा। 100 भाइयों की अकेली बहन, सबने छोड़ दिया। पिता ने भी आज्ञा दे दी कि कोई गांव में अगर किसी नगर के निवासी या गांव वाले ने भी अगर मदद कर दी तो देश निकाला दे दिया जाएगा।
दंड दिया जाएगा उसको। रोती रही, बिरकती रही। एक सखी थी दासी और एक वो, दोनों के दोनों जो गुफा में गए मुनि महाराज थे। मुनि महाराज के दर्शन होते के साथ ही कहा, बेटा चिंता मत कर, शीघ्र तेरे पति का मिलन होगा और अति शीघ्र तेरे संकट दूर होने वाले हैं। हनुमान जैसी संतान हुई, चरम शरीरी महानुभाव। मुनि महाराज बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं और उनके चरणों में कहते हैं कि अगर मरण भी कोई कर ले तो उसका मन भी सुगति गमन हो जाता है, मरण भी अच्छा हो जाता है। लिखा है, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखें गाफिल ना होने पावे। अगर वो दिगंबर साधु अगर मिल जाएं, उनके चरणों में अगर मरण भी हो जाए तो वो तो सावधान रखते हैं, गाफिल नहीं होने देते, भटकने नहीं देते हैं, तुम्हें सावधान रखेंगे और तुम्हारा मरण भी ऐसा करा देंगे कि सुगति गमन होता है, समाधि मरण होता है और तुम शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर। लेकिन ऐसे मुनियों का सानिध्य प्राप्त करना इस पंचम काल में दुर्लभ है, सरल नहीं है। अगर तुम्हें सानिध्य प्राप्त हो रहा है तो सोच लेना कि तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ है, तब जाके किसी दिगंबर साधु के दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो आज उड़ीसा है, आंध्रा है, केरला है, मद्रास है, पांडुचेरी है, सेलम है, केरला है, मदुरई है और इससे आगे चले जाओ चाइना, जापान, चीन, इन साइड इस तरफ कौन साधु है? देखने को ही नहीं मिलते, दूर दूर तक साधु नजर ही नहीं आते। ये तो पुण्य है, कितने जन्मों का कोई पुण्य जाग जाए, साधु के दर्शन हो जाए। इसलिए दे रहे हैं कि वर्तमान काल में, पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जीव सरलता से मिल जाएंगे और सम्यक दृष्टि जीवों का मिलना दुर्लभ है। सम्यक दृष्टि जो प्रतिमाधारी हैं, धर्मात्मा, श्रावक और उसके साथ साथ मुनि महाराज, इनका मिलना दुर्लभ है। अपने आप को विचलित मत होने दो। आचार्य भगवंत कुनकुन स्वामी जी की इन बातों से हमें अपने आप को ही समझाना होगा। ये तुम्हें समझाने के लिए लिख रहे हैं, विचलित मत हो, पहले ही जान लो ये सब होगा। मान लो किसी को पता लग जाए ये चीज़ खराब होनी है और ख़राब हो गई तो उसे दुख कम होगा कि पहले ही पता था। लेकिन वो सोच ले कोई व्यक्ति कि मेरा बेटा मुझे बहुत चाहेगा, मेरी बहुत सेवा करेगा, घरों में लड़ाई झगड़ा क्यों है, सास बहू में ठनाठनी क्यों है? सास पहले से ही सपना देख के बैठी है, मेरी बहू आएगी, मैं उसे बेटी की तरह रखूँगी, मैं उसे बेटी की तरह बना के रखूँगी। वो रात को मेरी चोटी में घी लगाएगी, पैर दबाएगी, भोजन में नए नए पकवान बनाएगी और वो भी सोच के बैठी है मैं अपनी सास को माँ की तरह बनूंगी, वो भी मुझे पलकों पे रखेगी, मेरे सामने भोजन परोसेगी, जब मैं कष्ट में होंगी तो मेरे सुख दुख में साथ देगी, मुझे पलंग से उतरने भी नहीं देगी। सास ने क्या सोचा कि मैं उसे बेटी बना के रखूँगी, मेरे काम में हाथ बढ़ाएगी, चोटी में घी डालेगी। और बहू ने पहले सोच लिया मैं उसे माँ समान मानूंगी, वो मुझे पलंग से उतरने भी नहीं देगी। अब वो शादी हो गई, उनने कहा पलंग से उतर, उनने कहा मैंने तुम्हें माँ माना है, उनने कहा मैं तुझे बेटी माना है, मेरे काम में हाथ बटा, चोटी में घी लगा, उनने मट्टी का तेल डाल करके माचिस दिखा दी। ये समस्याएं कब बनती है? जब हम अपनी तृष्णा इच्छाओं को बढ़ा लेते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को मत बढ़ाओ। आचार्य कुनकुन स्वामी जी पहले ही कह रहे हैं, इस पंचम काल की स्थिति समझ जाओ। अपने मन को तुम्हें अपने आप ही समझाना पड़ेगा। इन बातों से अपने आप को समझा लो कि इस पंचम काल में दुष्ट लोग ज़्यादा होंगे, नष्ट करने वाले ज़्यादा होंगे, पापी ज़्यादा होंगे। इसके साथ साथ किस नील कापोत जो लेस्याँ हैं, ऐसे स्वभाव के लोग ज़्यादा होंगे। रौद्र आपस में लड़ाने वाले, दो भाइयों में लड़ाई हो जाए तो उनके दोस्त उन्हें एक नहीं होने देना चाहते, अड़ोसी पड़ोसी एक नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव है ये रौद्र परिणामी। और इस पंचम काल में पुरानी बातों को भूलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज परिणामी लोग हैं, पुरानी 20 साल पुरानी बात को लेके बैठी है। वो पत्नी पति से कह रही है तुमने
सालगिरह पे मुझे वो पहली सालगिरह जो थी उस पर साड़ी दिलाई थी। हाँ भाग्यवान, दिला तो दी थी। हाँ लेकिन तुम ये नहीं भूल गए कि उसमें एक छेक था, सेकंड हैंड लेके आए थे। अब वो 40 साल से इसी बात को कुछ सुना रही है कि पहली सालगिरह पे जो लहंगा लेके आए थे उसमें सेकंड हैंड लेके आए थे, एक छेक था। अरे भैया उसके बदले में 100 साड़ी ले ली, 100 लहंगे ले लिए, वो नहीं याद है। लेकिन वो 20 साल पुरानी बातें लेकर के मुझे ऐसा कह दिया था, मुझे वैसा कह दिया था, अकेले में बैठ के रोए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। इसलिए इस पंचम काल में ये सब होगा। अपने मन को अपने आप समझा लो। इसलिए धर्मात्मा विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बातें बता दी, तो बताने के बाद पहले मन को समझा लिया। दूसरी बात, बुरे समय में किया गया धर्म ज़्यादा फल दे के जाता है। सहन करना सीख लो, जिससे दहन होंगे कर्म। सहन करने की आदत डाल लो, कर्म दहन होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए पंचम काल में आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने भी पंचम काल के साधु को कहा कि मैं उन पंचम काल के आचार्यों को अरिहंत मानता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ, क्योंकि पंचम काल में सिद्ध नहीं है, पंचम काल में अरिहंत नहीं है। पंचम काल के वो आचार्य जो अपने जीवन में अपनी चर्या क्रिया अनुशासन का पालन करते हैं, ऐसे उन पंचम काल के आचार्यों को ही मैं अरिहंत मान के नमस्कार करता हूँ। वो धन्य है कि इस पंचम काल में दुखी कभी कभार मन में आता है, गुरु जी के बारे में सोचते हैं, बड़ा मन प्रफुल्लित होता है कि हमारा कितना सौभाग्य है कि ऐसा पंचम काल जिसमें मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं, आकुलता व्याकुलता रहती है। शुगर के पेशेंट हैं, 5 रसों का त्याग है, चटाई का त्याग है, यावत जीवन के लिए लाइट कूलर पंखे एसी सब चीज़ों का त्याग है। डॉक्टर आए, कहने लगे महाराज जी हमें इन पे रिसर्च करनी है। जो महिला 20 साल से शुगर के पेशेंट पे रिसर्च कर रही थी, वो कहने लगी आपके ऊपर रिसर्च करनी है। क्यों? सन 2015 की बात है। कहने लगे शुगर के पेशेंट होने के बाद जिसकी शुगर 800 रहती है, वो व्यक्ति कैसे एक आहार एक उपवास कर रहा है, और 45 उपवास कर दिए, एक आहार एक उपवास, क्या उनकी साधना होगी? ऐसी उत्कृष्ट चर्या करने वाले आज पंचम काल में साधु बड़ा दुर्लभ है। इसलिए इस पंचम काल के साधुओं को नमस्कार किया कुंदकुंद स्वामी ने। दुख में धर्म कर रहे हो, बुरे समय में किए गए धर्म से कर्म भी जल्दी नष्ट होते हैं। इसलिए इस पंचम काल में किए गए धर्म से अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, धर्म करते रहो। और इन सब बातों से ये बात धर्मात्मा को सचेत करने के लिए हैं, पहले ही सचेत कर दिया है कि ये सब इस पंचम काल में होगा, आप विचलित ना हो। महानुभाव, आज के समय में सच्चे गुरुओं से जरूर जुड़ें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।